ओम शांति। दूसरों को समझने से पहले हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को अंडरस्टैंड करें। परिस्थितियों को समझने से पहले, उनको परखने से पहले मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? खुद को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जब हम खुद को नहीं समझते और जब हम खुद को ना समझते हुए दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं या परिस्थितियों के अंदर एकदम से जंप कर देते हैं, तो जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो दिल को अच्छे लगने वाले नहीं होते हैं, जिनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। जैसे कि हमने ये जाना है कि हमें बाहर तो सब कुछ हैंडल करना है, बाहर हम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, रिश्तों को भी मैनेज कर रहे हैं, अपने ऑफिशियल वर्क को भी मैनेज कर रहे हैं। बीच में पूरे दिन भर में कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वी ट्राई टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, उनको भी हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाहर हम सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति मैनेज कर रहा है वो खुद थोड़ा सा डिसओरिएंट हो गया है। उसको खुद के लिए एक जो समझ चाहिए, जो खुद के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैनेजमेंट उसके अपने लिए ही अवेलेबल नहीं है। सो हमने खुद को मैनेज नहीं किया है, लेकिन हम बाहर की सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए निकल पड़े हैं। और खुद को मैनेज नहीं किया है, इसका क्या मतलब है कि हमारे ऊपर कई बार दो भाव बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं। पहला अभिमान, राइट। अभिमान मतलब एक ईगो का भाव आ जाना, एक बॉसीनेस का भाव आ जाना। मेरी बात को आपने कैसे काट दिया, अपने लिए बहुत सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग्स आ जाना, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझना। कई बार ये भाव आ जाता है हम सब कुछ जानते हैं। कई बार ये भाव आ जाता है हमने तो बड़ा कुछ किया है इनके लिए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। इस तरह का भाव आ जाता है। हमने हमारे जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, ये तो हमेशा गलतियां करते रहते हैं। कई बार इस तरह का व्यवहार हम देखते हैं अपने अंदर इमर्ज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा भाव इमर्ज हो जाता है और जिसमें हम बहुत लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमने हमारे जीवन में कुछ डिसीजंस लिए होते हैं, हमने हमारे जीवन में कुछ एक चीज़ें ऐसी की होती हैं जो कि शायद हमने अपने जीवन के लो फेज़ में की हों, जब हमें उतनी शक्ति ना हो, हमें उतनी पावर ना हो, इनर पावर ना हो, हम तब वो चीज़ें कर जाते हैं। और जब हम वो चीज़ें कर जाते हैं तो हम उनको जीवन भर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा लो चला जाता है, हम खुद को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं। हम खुद को हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं। एक है दूसरे को डोमिनेट करना, एक भाव ये है जिसको अभिमान कहा गया, और एक है खुद को ही डोमिनेट करना। तो कई बार हम खुद को भी डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो हमें समझना है खुद को। आज का जो विशेष डिस्कशन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब हम खुद को डोमिनेट करते हैं, जब हम खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, खुद के ही लिए हुए डिसीजंस को जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब हम खुद को ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि वो चीज़ हो गई, वो सिचुएशन भी चली गई, वो सारा कुछ हो गया जो हमें नहीं करना चाहिए था। दैट हैज़ फिनिश्ड, वो ख़त्म है अब। लेकिन स्टिल समवेयर, कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब तक उस सिचुएशन के आगे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, फुल स्टॉप मतलब जब तक मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं करूँगी कि इट हैज़ हैपन्ड, ये ख़त्म हो चुका है, ये मेरे जीवन में ठीक है। हो सकता है मैंने गलत किया हो सकता है मेरे लो फेज़ की कोई बात हो सकता है मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, है ना, लेकिन मैंने कर दी। ठीक है, मेरी वीकनेस है या मेरी गलत बात थी, ये एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है
है ना। खुद को एक्सेप्ट करना, हम दूसरों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कई बार। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि खुद को एक तो हम समझ नहीं पाते। खुद को समझना क्या है कि मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग्स चलती हैं, किस तरह के इमोशंस मेरे अंदर आते हैं, मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरी विचारधाराएं कैसी हैं, कहाँ पे किस सिचुएशन में मैं कैसे रिस्पॉन्स करती हूँ, दूसरों को देखने का नज़रिया मेरा कैसा है ना। मेरे अंदर वीक पॉइंट्स क्या हैं, किन चीज़ों पे मुझे काम करना है, मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, किन चीज़ों पे मुझे काम करना है। तो जब मैं खुद से ही रूबरू जब तक नहीं हूँ, जब तक मैं खुद को जानती ही नहीं हूँ, तब तक खुद को एक्सेप्ट करने की जो भावना है वो मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि खुद को एक्सेप्ट करना मतलब खुद से बात करना। अगर कोई व्यक्ति जो है खुद को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है नहीं मुझसे ये चीज़ हो गई, ये गलती हो गई, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो हम उसको समझाते हैं, बहुत से तरह तरह के पॉइंट्स हम उसको समझाएंगे, उसको बोलेंगे, क्योंकि उसको उस फेज़ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब खुद के साथ वो चीज़ होती है तो हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है हमने शायद कुछ ऐसा कर दिया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, और उसी चीज़ में हम खुद को इतना हर्ट करते हैं, इतना पेन में खुद को ले जाते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते। यस, एक रिग्रेट होना इन अ सेंस कि मुझे ये चीज़ आगे नहीं करनी है, ये होना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को इतना गिल्टी समझना, इतना दोषारोपण करना अपने ऊपर कि ये तो कैसे कर दिया, होना नहीं चाहिए था, अब तो मुझे ये अधिकार नहीं है, खुश रहने का अधिकार नहीं है, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, ये अपने साथ जाती है। क्योंकि जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक मतलब हमारे जीवन में सुधार नहीं आ रहा, बिकॉज़ वी आर स्टिल देयर, हम स्टक हो गए हैं उसी परिस्थिति के साथ। क्यों कर दिया मैंने, किस लिए कर दिया। सो हमें पहले उसको एक्सेप्ट करना है, जो होना था वो हो गया, मेरी इस कमज़ोरी की वजह से हुआ है, नाउ मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मुझे सचमुच में उस वीकनेस से नफ़रत है, अगर मुझे सचमुच में मेरी उस हैबिट से नफ़रत है जिसकी वजह से मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, अगर सचमुच में मैं उन गलतियों की वजह से खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और अगर मैं सचमुच में उन कमज़ोरियों से नफ़रत करती हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना ही है। क्योंकि जैसे ही मैं स्टेप आगे लूँगी तभी मैं उन कमज़ोरियों को दूर कर सकूँगी। नहीं तो जस्ट मैं एक चिल्लाने का काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोस रही हूँ खुद को, और उससे कुछ नहीं होगा, है ना। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट बी केयरफुल। बहुत बहुत ध्यान रखना है दैट हाउ वी टॉक टू आवरसेल्फ, कैसे हम खुद से बात करते हैं, है ना। क्योंकि हमारे भीतर, ऐसे कहा जाता है कि हमारे भीतर की जो लड़ने की शक्ति है ना, उस परिस्थिति से या उस हैबिट से या अपने उस संस्कार से या अपनी उस कमज़ोरी से, वो ख़त्म होती जाती है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, राइट, एंड वी आर सीकिंग फॉर द सॉल्यूशन, वेरी मच क्लियर। हम सॉल्यूशन को ही लाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, है ना। तो सॉल्यूशन हम लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन एक ही जगह से स्टक होने से क्या सॉल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सो एक बड़ी सुंदर एक सेइंग है, बड़ा सुंदर एक कोटेशन है, दैट डू नॉट स्पीक बैडली ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट स्पीक बैडली ऑफ योर सेल्फ, फॉर द वॉरियर विद इन hears your words and listened by them. For the warrior within hears your words and listened by them. मतलब अपने बारे में हमें बुरा नहीं बोलना है, ना ही बुरा सोचना है। डू नॉट स्पीक बैडली ऑफ योर सेल्फ, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। फॉर द वॉरियर विद इन, क्योंकि जो वॉरियर मतलब जो एक वॉरियर स्पिरिट है हमारे अंदर, वॉरियर स्पिरिट मतलब एक जो लड़ने की भावना है हमारे अंदर, वो
वो हमारे शब्दों को सुनती है। जब हम अपने बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं, डोमिनेटिंग चीज़ें बोलते हैं, अपने लिए कुछ गिल्टीनेस वाला चीज़ें बोलते हैं, तो वो हमारे भीतर की बातों को सुनता है वॉरियर। वो स्पिरिट, वो भाव हमारी बातों को सुनते हैं एंड लिसन्ड बाय देम। और वो वॉरियर जो है, उसके लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें चेक करना है कि हम सॉल्यूशन ही ढूंढना चाह रहे हैं, राइट। अपने आप से हमें पूछना है कि आर वी सीकिंग फॉर द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन ही ढूंढना चाह रहे हैं ना? हाँ। तो क्या सॉल्यूशन ये है कि उसी सिचुएशन से स्टक रहना है हमें? ये एक जीवन यात्रा है, जर्नी है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लोज़ एंड हाई आएंगे, लेकिन उसके अंदर मुझे उनके प्रति मुझे एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड रवैया रखना है। तो वो कैसे मुझे रखना है, वो मुझे देखना है। तो हम एक जगह स्टक नहीं हो सकते, हमें वहाँ से आगे मूव ऑन करना ही है, हमें वहाँ से आगे बढ़ना ही है। तो इसीलिए हम जैसे दूसरों को समझते हैं, दूसरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ गुड, बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हम दूसरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें खुद को भी एक्सेप्ट करना है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम खुद को समझें, खुद को एक्सेप्ट करें, खुद की कमी कमज़ोरियों को स्वीकार करें और फिर उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाएं, कैसे इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है। ओम शांति।